हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो सी लैंग्वेज हमें दो टाइप की कमांड्स प्रोवाइड करता है ताकि हम लूप को कंट्रोल कर सकें। ब्रेक है फर्स्ट, ब्रेक हम पढ़ चुके हैं। ब्रेक हमने स्विच स्टेटमेंट में पढ़ा था, तो वैसे ही वो वर्क करता है लूप में भी। ब्रेक किस लिए होता है? टू एग्जिट द लूप। जहाँ पे भी ब्रेक चल जाएगा वहाँ से वो लूप ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोल बाहर आ जाएगा, लूप के एग्ज़िट हो जाएगा लूप। तो इसको हम दोबारा नहीं दोहराएंगे क्योंकि हम ये स्विच में काफ़ी अच्छे से देख चुके हैं कि ब्रेक का काम क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं ब्रेक का क्या काम होता है। तो आज हम फोकस करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट में। कंटिन्यू क्या करता है? तो कंटिन्यू कमांड हमारी क्या करती है? वो स्किप करती है एक इटरेशन इन लूप। कंटिन्यू चल जाएगा लूप में, कंटिन्यू स्टेटमेंट चल जाएगी। वहाँ पे क्या होगा? वो इटरेशन मतलब उसके आगे वाली जो कमांड्स होंगी या स्टेटमेंट्स होंगी वो स्किप हो जाएंगी सिर्फ उस एक इटरेशन के लिए। अगेन ऊपर जाएगा लूप और कंडीशन चेक होगी और चलेगा। और जहाँ 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 ट्रू होगा वहाँ वहाँ इटरेशन स्किप हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम है, इसको देखते हैं हम। पहले हमने इंट वेरिएबल लिया आई, जो कि इनिशियलाइज़ किया हमने 0 से। यहाँ पे नहीं भी करेंगे तो चलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर भी इसको इनिशियलाइज़ किया हुआ है। तो फॉर लूप स्टार्ट होंगे। फर्स्टली हम यहाँ पे देखेंगे कि आई हमारा हो रहा है स्टार्ट 0 से, तो ये स्टेटमेंट हमारी एक ही बार देखी जाएगी फर्स्ट टाइम। अब क्या होगा? ये कंडीशन चेक होगी, इज़ आई स्मॉलर देन और इक्वल टू 6 है। यस, आई 0 है क्योंकि, तो ये कंडीशन ट्रू होती है। और हम अंदर एंटर करते हैं। अब इस पे क्या लिखा हुआ है? अगर इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5। देखिए, अब इक्वल के लिए डबल इक्वल का साइन यूज़ किया जाता है। खाली इक्वल अगर हम इस तरीके से इक्वल लिखते हैं तो ये असाइनमेंट का साइन होता है। ये अगर हम करते हैं तो हम इसको चेक कर रहे हैं कि क्या आई इज़ इक्वल टू 5 है। तो अभी फ़िलहाल तो नहीं है, तो इसके अंदर हम एंटर नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। क्योंकि ये फॉल्स है यहाँ पर तो इसलिए अंदर नहीं जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे। प्रिंट एफ, प्रिंट क्या हो जाएगा? हेलो। हेलो लिखने के बाद अब ये क्या होगा? ये मैंने आपको बोला था कि परसेंटाइल लगाकर अगर हम डी लिखते हैं, डी किसके लिए लिखते हैं? अगर हमारा वेरिएबल इंट टाइप का होता है, डी लिखते हैं। और इसके बाद इसको बंद करके, कोड से इसको बंद करके जो भी हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं वो उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाती है। ये स्लैश एन हमने किस लिए लिखा है? ताकि हमारा कर्सर हर बार ये प्रिंट करने के नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। ओके, तो फर्स्ट मैं यहाँ पर आउटपुट आपका लिख रही हूँ। फर्स्टली आई क्या था? 0। तो यहाँ पर एंटर नहीं करा और डायरेक्ट ये चल गया, तो क्या चलेगा? हेलो। अब यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? आई की वैल्यू क्या है? 0। अब क्या होगा? ये चलने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फॉर लूप ये वाला चलने के बाद क्या होता है? ये कंडीशन चलती है, हमारा मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा, या जो भी लिखा होगा यहाँ पे डिक्रीमेंट होना होगा तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखा हुआ है, आई इंक्रीमेंट हो जाएगा 1। अब फिर से ऊपर आ गए हैं हम, कंडीशन चेक होगी। अब इसका कोई काम नहीं है, कंडीशन फिर से चेक होगी। आई 1 है इसलिए ट्रू है। अगेन अंदर आया, इफ़ चेक होगा, ये कंडीशन फॉल्स है अभी फ़िलहाल, तो यहाँ पे इस ब्लॉक में नहीं आएंगे, हम सीधा यहाँ पर आ जाएंगे। प्रिंट एफ, अगेन क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई की वैल्यू, तो आई अभी क्या है? 1 आ जाएगा। अब अगेन क्या होगा? ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब ये 2 हो गया। फिर से चेक होगी हमारी कंडीशन, चेक होगी 2 इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू 6। यस, कंडीशन इज़ ट्रू। अगेन अंदर आएंगे, ये चेक होगा, ये कंडीशन अभी ट्रू नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं आएंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे डायरेक्ट। क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो। और आई की वैल्यू है 2। अब अगेन आई इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पर आ गया 3। ओके,
अब 3 हो गई है ये वैल्यू। देन अब अगेन चेक होगी ये वैल्यू, 3 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 6। यस, कंडीशन इज ट्रू। अंदर आएंगे, अभी ये कंडीशन अभी भी ट्रू नहीं है, इसलिए इस ब्लॉक में नहीं आकर इसको छोड़ देंगे हम। यहाँ पर आएंगे, प्रिंट है, प्रिंट हो जाएगा फिर से हेलो, और आई की वैल्यू दैट इज 3। अब फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 4। चेक होगी कंडीशन, कंडीशन इज ट्रू। नीचे आए, ये नहीं चलेगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है अभी। प्रिंट एफ, अगेन प्रिंट हो जाएगा, अगेन इंक्रीमेंट होगा एक, 5 हो गया। चेक होगी कंडीशन, कंडीशन इज ट्रू। अंदर आए, अब देखते हैं इफ आई इज इक्वल टू 5। अब आई 5 चेक हो रहा है और अभी 5 है आई, इसलिए ये कंडीशन हो गई ट्रू। ट्रू होते ही ये अंदर आएगा कंटिन्यू। जैसे ही हम पढ़ेंगे कंटिन्यू, जैसे ही हमारा कंट्रोल कंटिन्यू पर आएगा तो क्या होगा, एक इटरेशन स्किप हो जाएगी, मतलब यहाँ पर ये नहीं आएगा, ये इटरेशन ये वाली स्किप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इंक्रीमेंट हमारा होगा अब हमारा इंक्रीमेंट दोबारा से हो गया 6, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ये स्किप हो गई, ये वाली लाइन हमारी स्किप हो गई, इसके नीचे वाली लाइन स्किप हो गई। अब 6 हो गया है, चेक होगा कंडीशन इज ट्रू। ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं आएंगे। अगेन प्रिंट हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, हेलो 6। अभी 6 है, 6 हो गई। अब ये 7 हो जाएगा, 7 चेक होगा। अब कंडीशन हो गई फॉल्स यहाँ पर। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा फॉर लूप नहीं चलेगा, यहीं तक हमारा चलेगा फॉर लूप और कंट्रोल हमारा बाहर आ जाएगा। तो हमारा प्रिंट क्या हुआ, ये इसमें हमें क्या दिखा कि जैसे ही हमारा आई 5 हो गया था तो हमारी ये इटरेशन स्किप हो गई, ये लाइन हमारी स्किप हो गई, इसके नीचे वाला ब्लॉक स्किप हो गया, जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी स्किप हो जाएंगी और दोबारा से इंक्रीमेंट होगा और दोबारा से कंडीशन चेक होगी। तो ये हेलो 5 हमारा स्किप हो गया, सिर्फ क्या आया, हेलो 0, हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4, हेलो 6। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यू का काम क्या होता है, एक इटरेशन को स्किप कर देना। या फिर कह सकते हैं जब भी हम पढ़ेंगे कंटिन्यू या फिर जब भी कंटिन्यू पे कंट्रोल आएगा तो उसके नीचे वाला ब्लॉक पूरा, मतलब उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो स्किप हो जाएंगी और कंट्रोल दोबारा से ऊपर चला जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।